तो अपार दिन के 4 प्रहर में जितना भी काल व्यतीत हुआ, पूरा 4 प्रहर भी नहीं है। प्रातः जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, 3 साढ़े 3 प्रहर का वियोग है, पर जिसको अपार अनुभव होता है, ये अनुराग रस की बात है। अनुराग रस की बात तो इस ग्रंथ में पूरी भरी पड़ी हुई है। हम इन सप्तसूत्रीय वार्ताओं को इसलिए भी संक्षेप कर रहे हैं, हमारे परशुराम जी को भूल हो गई। पिछले बार हमने इस श्लोक तक वार्ता की थी, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं 13 से, तो हमने कहा 13 की सही। अब ये मिलान करने लगी कि पहले जो कहा गया था वो इस बार के कथन में, तो दोनों में आकाश और पाताल का अंतर हो जाता है, क्योंकि ये कोई इतिहास कथा तो है नहीं, ये तो भाव है। और भाव की तरंग कब किस ओर कैसे मुड़ जाएगी, जैसे किसी विशाल आकाश में मार्ग का निश्चय नहीं होता, ऐसी आकाशवत ये प्रेम का विलास, प्रियालाल की वार्ता, इसकी न कोई निश्चित तिथि है, न कोई तारीख है, न इसका कोई वर्ष है, और न इसका कोई इतिहास है कि एक राजा थे, उसके 4 पुत्र थे, 4 के 4 ये थे, वो थे, उनका राज इन प्रांतों में था। ये तो कोई वार्ता है नहीं, ये चरित्र नहीं है। यदि ये चरित्र भी है तो एक ऐसा शाश्वत चरित्र है कि जिसकी इयत्ता, जिसकी सीमा नहीं बांधी है। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान आए, उदय शंकर भट्ट। हमने पूछा कि ये लोगों ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, पर देखने में तो तुलसीदास का साहित्य बड़ा विशद है, महाकाव्य है और विश्वबंद काव्य है, पर उनको शशि की उपमा क्यों दी गई, सूर्य को सूर्य की उपमा क्यों दी गई विद्वानों के द्वारा? तो उन्होंने कहा स्वामी जी विस्तार तो बहुत है इस बात का, पर संक्षेप में बोले सूर्य ने प्रेम के जिन भावों का वर्णन किया है, जिस वात्सल्य का वर्णन किया है, जिस शक का वर्णन किया है, जिस गोपियों की रति का वर्णन किया है, वो इतिहास नहीं, वो एक शाश्वत चिन्मय भाव है जो अनादि है और अनंत है। सदा बालक होंगे, सदा माताएं होंगी, उनका वात्सल्य होगा, सदा मित्र होंगे, सदा प्रणयी होंगे, सदा प्रणयनी होगी, है? गोपियों की प्रीति एक प्रेमी की प्रीति है और उनका प्रेमास्पद आनंद कंद नंदनंदन है। लोक में जो भी होंगे तथाकथित विषय हो चाहे प्रेमी हो, ये शाश्वत भाव है। तुलसीदास ने एक आदर्श चरित्र लिखा है और जिसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। ऐसा चरित्र न भूतो न भविष्यति। श्री राम का जो निर्मल चरित्र हुआ, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा उत्तम पुरुष जिसने जीवन में आचरण क्या करना चाहिए उसकी मर्यादा रेखा खींच दी, इससे आगे कुछ नहीं है। परंतु फिर भी वो सीमा में आ गया क्योंकि मर्यादा है। और सूर्य ने जो कुछ कहा वो अमर्यादित है, इसलिए सूर है और तुलसी शशि है। इस न्याय से इस रसग्रंथ में जो वर्णन किया गया है वो केवल भावात्मक है। और यही नहीं, हमारे महापुरुषों की दिव्य वाणियों में जो है वो शाश्वत भाव है। चाहे वो रास के वर्णन हो, चाहे प्रेमी प्रणयनी के वर्णन हो, इनको इतिहास की सीमा में नहीं बांधा जाता। इसलिए पूर्व में जो कहा गया उससे ये विलक्षण है। और अब पुनः यदि इसकी व्याख्या हो
तो वो भी उन लक्षणों से अलग हो जाएगी, क्योंकि भाव है इसमें। अब आगे बताया अनुराग रसई की सिंधु। किशोरी क्या है? वो लावण्य सिंधु। लावण्य, लवण कहते हैं नमक को। नमक को आप विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना सब ठीक। सौंदर्य की छवि छटा जितनी हो, परंतु यदि उसमें लावण्य नहीं है तो कुछ नहीं है। किशोरी में अद्भुत लावण्य है, उनके रूप में लावण्य है, उनकी वार्ता में लावण्य है, उनकी मुस्कान में लावण्य है। लावण्य को सीधे शब्दों में समझो तो पानी, चमक। अरे मोती क्या है? एक विशेष प्रकार, पर उसके ऊपर जो पानी है, आग जो चढ़ी हुई है, यदि वो उतर जाए तो मोती क्या है? कुछ भी नहीं। फिर तो खरल में पीस करके पिष्टी बनाने के सिवा और उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे ही हर बात में एक लावण्य है, एक स्वाद है। इसीलिए इसको रामरस कहा। कैसा लावण्य किशोरी का? हरिवंशी ने कहा लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वरतनोर्लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा यस्यास्मितम चाद्भुतम साराधाद्भुतमूर्तिरद्भुतरसम दास्यम कदा दास्यति। ये लावण्यमयी किशोरी जिनमें अनेकों अद्भुतताएं भर रही हैं, प्रमुख तो है लावण्य। ये कभी हमको अपना दासत्व देगी? ऐसी वांछा क्यों करते हैं? क्योंकि ये दुर्लभ है, ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। और सब कुछ साधन साध्य है, मोक्ष भी साधन साध्य है, चतुर पुरुषार्थ वर्ग सब साधन साध्य है। नानाविध सिद्धियों के लिए आप साधन कीजिए, अवश्य में जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्वरानने। शिव जी कहते तंत्रों में जब से सब सिद्धियां हो जाती हैं, पर प्रेम की सिद्धि नहीं। प्रेम की सिद्धि कब है? प्रेम दरी की जो कबहू सहज कृपा खुली जाए। वायु का एक झोंका आवे, खिड़की खुल जाए, कृपा बरस पड़े। और वैसे तो कृपा बरसी हुई है। यदि गंभीरता से सुस्थिर मन से सोचो तो कृपा नहीं है क्या? ये मानव तन कृपा नहीं है क्या? है? ये स्वास्थ्य जो मिला ये कृपा नहीं है क्या? तुलसीदास जी ने कहा हरि तुम बहुत अनुग्रह किए। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीनो। इसी तन से साधन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुर्लभ है देवताओं को, मुझे आपने दे दिया। कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, केवल तन ही नहीं दिया, बहुत कुछ इसके साथ दिया। क्यों विस्तार करें उसका? एक मुख से नहीं, कोटि कोटि मुखों से आपकी कृपा का मैं बखान नहीं कर सकता। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। क्योंकि मैं जानता हूं आप देने में दानी हैं, परम उदार हैं, जो न देने का सो भी दे देते। और मैं भिक्षुक हूं, कुछ और मांगता हूं। मांगो। क्या मांगते हो? बोले पहले तो मेरी स्थिति समझिए। विषय भारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। विषय रूपी जल से मेरी ये मन मछली कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती, क्योंकि मत्स्य का जीवन ही वारी है, तो उससे लीन रहती है। विषय भारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक,
ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। जन्म पर जन्म जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका कारण क्या है? बोले ये विषय के साथ मन मीन की एकता। छुटे है न विपत्ति भरे बिन रुखपत सभ्य समझ सवेरो। तो इसके कारण बहुत कष्ट उठाता हूं, तो क्या करूं? तो बोले कि कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, परम प्रेम मृद चारो, यही विधि वेद हरो मेरो मन कौतुक राम तुम्हारा। तुम और कीड़ा करते हो, एक दिन बंसी खेलने बैठ जाओ विषय बारी में के तट पर, और आपके चरणों में जो बंसी का चिन्ह है, बंसी जिससे मछली को फंसाता है, बंसी खेलने वाला, वो बंसी दूसरी है जो बजती है, इसका नाम बनसी है। बन नाम जल में जो कांटे का काम करती है। पानी में कांटा नहीं होता, पर लोग कृत्रिम कांटा डालते हैं। तो आपके चरण में जो बंसी का चिन्ह है, कृपा की डोरी में उस बंसी को छोर पर बांध दो और उसमें चारा लगाओ। ये मछली मारने वाले, बंसी खेलने वाले जानते हैं, उस बंसी की नोक पर जो कांटा होता है, जिसमें एक उल्टा गले को फंसाने वाला भी नीचे झुका हुआ होता है, उसमें आटे की गोली डालते हैं। कोई तो कैंचुआ मार करके फंसा देते हैं, कोई छोटी मछली को फंसा देते हैं। ये उसको चारा कहते हैं। काहे का चारा हो? बोले परम प्रेम मृदु चारा। श्रेष्ठतम प्रेम निष्काम प्रेम का कोमल कोमल चारा हो। और यही विधि वेद हरो मेरो मन, इस प्रकार से मेरे मन का आप हरण कर लीजिए। ये कौतुक राम त्योहार हो, तुम्हारा तो ये खेल होगा और मेरा काम बन जाएगा। तो कृपा तो बहुत, जिसका हम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, परंतु उसके पश्चात भी ये वृंदावन धाम, ये समागम, ये कथाएं, ये भगवत चरित्र, ये भागवत चरित्र, ये रस चरित्र, ये कृपा, अरे ये कृपा की कृपा। और अंतर में ये बस जाए, मन सब ओर से छूट करके किसी में रम जाए, क्या कहना है? तो कृपा, ये सब कृपा से जुड़ते। एक कृपा तय जुड़े ध्रुव या के चाहिए हेत, भजन रंग सत्संग मिल वृंदावन सो खेत। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरियाही, मन दय ध्रुव यह रंग लेहु पल पल अवगाही। जो छिन जात सो मिलत नहीं, फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। सकल सयानत छाड़ भज दुर्लभ है यह बार। बार बार ये संयोग नहीं बनता है, अनुपम संयोग बना है। मानुष तन और श्री वृंदा विपिन, प्रिया प्रीतम रजधानी, जिसको सहज छोड़ के चल देता है। हमारे यहाँ के दो बालक गंगा सागर जाएंगे, मैंने कहा वहां मेला ही मेला रहता है। गंगा सागर तीर्थ मैंने सुना, मैं तो गया नहीं कभी, किसी तीर्थ में नहीं गया। कोई छाड़ विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, तज के वृंदा विपिन को आन तीर्थ जे जात। छाड़ विमल चिंतामणि, और ऐसों पर रोज खाया करके हमारे हरिराम व्यास तो बड़ी उल्टी सीधी बात बोल गए। तज वृंदावन जे सुख चाहते हैं राक्षस प्रेत।
जो वृंदावन छोड़ करके कहीं जाके सुख खोजते हैं, कौन कहता है ये? अब कहीं पुराण पोथी में तो लिखी नहीं बात। तो व्यास जी बोले, व्यास दास की ही में बैठो मोहन कह दे। मेरे हृदय में बैठा श्याम सुंदर कह रहा है, अब कौन काटेगा उस बात को? तो बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप मानुष तन वृंदावन से। और रसिकों का संग ये बहुत बड़ी चीज है। बिना रसिक संग के कृपा नहीं है, और कृपा के बिना इस रस की अनुभूति नहीं है। तेभ्यो महद्भ्यो नमः कह करके जिनकी वंदना की गई, हरिवंशी महाराज ने इसको सर्वोपरि दिया। क्या करना चाहिए? यह ये जान श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। यह ये जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। यह निश्चय होने पर कि संसार काल कवलित है, हमने श्यामा श्याम के चरणानुरागी संगी नाम आसक्तिवान, जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेमासक्ति का उदय हो चुका है, अथवा जो उससे लबालब भरे हुए हैं, ऐसे रसिकों का हमने संग ही नहीं किया, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और यही पौराणिक सिद्धांत है और यही संतों का सिद्धांत है। आज तक जिसने जो पाया सत्संग से पाया, और भक्ति भी संतों की कृपा से ही मिलती है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो हो ही संत अनुकूला। तो कृपा साध्य वस्तु है सारा। कृपा करें श्री राधाकारी, तभी या रस को अधिकारी। ये वृंदावन, ये संग, ये योग, विधि भजन सर्वोपरि। ये वृंदावन के प्रिया लाल का भजन, ये एक आश्चर्य चीज है। एक तो इस देश में, इस रस देश में सामान्यतया मानवों की आस्था नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती है कि कामना पिशाची से ग्रस्त अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग न जाने क्या करते हैं। उत्खातम नित्य शंकया क्षितितलम, समुद्र के पानी उलीचते फिरते हैं, जंगलों में जाए जाए करके धरती खोदते हैं, शायद यहां पर गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। प्रेत जगाते हैं स्मशानों में जाए जाए करके, नष्ट भ्रष्ट क्रियाएं करते हैं, परंतु कानी कौड़ी भी हाथ नहीं पड़ती। ये जो संयोग बना, ये शुद्ध कृपा का संयोग है। इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो वहीं आए मूल प्रसंग में स्वामिनी की कृपा हुई। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्युद्भुतम, कांतिक काप महाद्भुता वर्तनो लीला गतिश्चाद्भुता। उनका लावण्य अद्भुत है, उनमें रतिकला का चातुर्य अद्भुत है, जिसके लिए आपने चर्चा सुनी। कांतिक काप महाद्भुता, उनकी श्रीअंग की जो कांति है, प्रभा है। कल मैंने निवेदन किया ना कि जब सखियों ने स्नान कराए के श्रीअंगों को अंगोछा, तो कोटि कोटि आरती में छावर होने लगे। आरती में, दर्पण में लोग अपना प्रतिबिंब देख करके अपने बिंब सौंदर्य की कल्पना से, दर्शन से प्रसन्न होते हैं। परंतु न आरतियों के लिए आरती हो गई स्वामिनी का स्वरूप, लाल का स्वरूप। कोट आरती वारी तब ही। तो लावण्यम परमाद्भुतम, कांतिक कात महाद्भुता, और वर्तनो लीला गतिश्चाद्भुता। वर्तन जगह जगह आया, जिससे श्रेष्ठ कोई अन्य तनु नहीं। तनु माने ये देह,
हमारे 84 लाख योनियों में जितने देहधारी हैं, क्या सभी श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ मानव का देह, क्योंकि ये मोक्ष साधन का धाम है। और इससे भी श्रेष्ठ देवताओं के देह है। सूक्ष्म है इसलिए देह, उनमें बुढ़ापा नहीं आता है, उसमें कोई रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए देवताओं के देह श्रेष्ठ है। और देवताओं से भी देवादिदेवों के जो देह है, ठाकुर का देह, उसको देह कहना भी अपराध है। पर किन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए हम उनको तनु कहेंगे। वो दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, आत्मस्वरूप है। और किशोरी कोई शब्द नहीं है जिसके वर्णन करने के लिए। प्रेम रसन मधुरोज्वल से हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी स्थिति महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्टमयी राधेव सेव्या ममो। रसिकों की सेव्या, सहचरियों की सेव्या और लाल की भी सेव्या। साक्षात प्रेम का हृदय, श्रृंगार लीला कला की विचित्र और परम अवधि कि वधिकम भगवतः पूज्या, भगवान भी जिसकी पूजा करता है। चापत चरण मोहन लाल कामम तूलिकया करेण हरिणा या लक्ष्य कई रंकिता। हाथ में तूलिका कूची लेकर के वृक्ष जिसको कहते हो आप, अलग तक के रंग में भिगा करके जो अपने करों को कठोर मान के उसमें कोमल कोमल पीतांबर बिछाए करके स्वामिनी के चरणों को विराजमान करके प्रियतम बड़े मनोयोग पूर्वक जिनके श्री चरणों का अनुरंजन करते रहते हैं, इच्छामयी तुलिका के द्वारा जैसा चाहते हैं। चित्रकार के मन में जो चित्र भावना होती है वो लेखनी से नहीं प्रकट कर सकता। बोले यहां लेखनी स्वयं इतनी समर्थ है कि प्रियतम के मन में जो चित्र रचना करने की भावना है वो स्वयं लेखनी कर देती है। इसलिए कामम तूलिकाया, काममयी तूलिका। तो जिनके चरणों का अलग तक राग से अनुरंजन करते हैं प्रियतम, और प्रियतम का स्वरूप कोई शब्दों में कहा जा सकता है। कैसे हैं वो चरण और कैसा है वो तनु। अनुरंजन कर रही थी एक दिन एक सखी, इतने में प्रियतम कुंज भवन में पधारे। उनकी वाणी को श्रवण से करते ही प्रिया जी उठने को ही सखी ने कहा विराजिए, दौड़ के कुंज द्वार खोल दिए। सखी आई, प्रियतम आके विराजमान हो गए। अब सखी हाथ में तूलिका लिए सोचती है कि किस चरण में मैंने लगाया था और किस में नहीं लगाया। बड़ी देर हो गई तो स्वामी ने पूछा, सखी जल्दी कर, क्या कर रही है? तो स्वामी जी समझ में नहीं आता कि किस चरण में तो मैंने आपके महावर लगाया था और किस में नहीं लगाया। अरे इसको दिखता नहीं है। बोले दिख तो रहा है स्वामी, परंतु इंगुर के वरण चरण मुझ प्यारी जी, जिस रंग को मैंने लगाया उससे पहले ये तो हमारी सेवा है। आपका स्वरूप तो शुद्ध और पूर्ण श्रृंगारमय है, जिसमें 16 श्रृंगार तो हम औपचारिकता में सेवा भावना से करते हैं, जैसे बिन भूषण भूषित ब्रजगोरी। स्वामी जी ने देखा, हाँ सखी दोनों चरण एक से हैं, कैसी निर्णय हो? स्वामी जी आप ही निर्णय करके दो। तो किशोरी जी ने चरण चौकी से अपने दोनों पांव को उठाए कि यूं तोला। हाँ? किशोरी जी आप क्या कर रही हो? बोले सखी मैं बता रही हूं कि किस चरण में महावर लगा है और किस में नहीं लगा। तो बोली कि अच्छा दाहिना पैर भारी है।
महावर के रंग से भारी हो गया है, ये तू बाएं में लगाया है? तो अब इस दिव्य तनु की क्या वार्ता कही जाए? वर्तनो लीला गतिश्चाल, ये लीला ही है। प्रेम की लीलाएं जो करती हैं, लीला खेलन चातुरी जिसको पहले वर्णन किया, दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतम यस्या कटाक्ष सरमूर्छितनंद सोनू। दृग्भंगिमा की क्या बात है? समय हो गया, हम बढ़ते जा रहे, 5 मिनट ज्यादा हुआ, यहीं पर विश्राम दे देते हैं। प्रसंग आपको याद ही है, लावण्यम परमाद्भुतम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री जय। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। जय श्री राधे।